तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 30 जुलाई एंड डे है थर्सडे एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द हिंदू एडिटोरियल। ठीक है, तो ये नेशनल एडिशन है और आज हम द हिंदू के जो फर्स्ट एडिटोरियल है उसको देखेंगे, उसके मीनिंग्स को समझेंगे, ग्रामर्स को समझेंगे एंड अपने करंट अफेयर्स को भी क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थर्सडे है और दिल्ली एडिशन का ये न्यूज़पेपर है एंड ठीक है, इसके एडिटोरियल पेज को हम लोग क्या है देखने वाले हैं। तो जो आज का एडिटोरियल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जो करंट क्राइसिस चल रहा है इंडिया में, ये एडिटोरियल उसी पे बेस्ड है। क्राइसिस क्या चल रहा है, तो अभी कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि ये जो इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहा है, यानी कि जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था, उसका जो जेन्युइन कॉज था, जो एजुकेशन रिफॉर्म के लिए जो प्रोटेस्ट चल रहा था, तो ये उसी पे क्या है, ये एडिटोरियल हमारा बेस्ड है कि कैसा एजुकेशन रिफॉर्म होना चाहिए या जो गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है, गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है और क्या क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें चल रही है और गवर्नमेंट का लिया हुआ स्टेप्स कहाँ तक सही है, उसी का वर्णन किया गया है इस एडिटोरियल में। ठीक है, तो हम देखेंगे उसको। ठीक है, तो जो हमारा ये फर्स्ट ये लाइन है या हेडिंग है, ये है लिंगरिंग चैलेंजेज। लिंगरिंग चैलेंजेज, लिंगरिंग क्या होता है, लिंगरिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, एंड जो चैलेंजेस है ये हमारा नाउन है। ठीक है, तो कैसा चैलेंज, कैसा चुनौती, लिंगरिंग। लिंगरिंग मतलब ऐसा चीज़ जो या तो ख़त्म होने वाला है, ठीक है, मतलब कमोबेश वो ख़त्म हो चुका है, कुछ बचा हुआ है, मतलब अपने अंत स्टेज में है, या वो अभी टोटली ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब वो अपने एंड के स्टेज में है, वो टोटली डिसअपियर नहीं हुआ है, वो अपने एंड के स्टेज में है। तो ये लिंगरिंग का मीनिंग हो गया। एंड द चैलेंजेस इज़, चैलेंजेस का मतलब हो जाता है यहाँ पे चुनौतियाँ, मतलब जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियाँ हैं सरकार के सामने, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे, या जो सोसाइटी फेस कर रहा है, जो चैलेंजेस सोसाइटी हमारा एजुकेशन सिस्टम फेस कर रहा है, यहाँ के यूथ फेस कर रहा है, तो ये उसी पे क्या है, उसी के बारे में ये दिया गया है कि जो चैलेंजेस है वो क्या है, लिंकरिंग है, मतलब ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, वो इधर से उधर हो रहा है, टोटली डिसअपियर नहीं हो रहा है। ठीक है, एंड द फाइनली सब हेडिंग है कि इंडियाज़ क्राइसिस इन एजुकेशन शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ टेक्निकल फेलियर। जो इंडिया का क्राइसिस है कहाँ पे, तो एजुकेशन सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में है ना, एजुकेशन में, शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ टेक्निकल फेल्योर। तो इसको टेक्निकल फेल्योर मान के ना ट्रीट किया जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट अभी क्या है ना, गवर्नमेंट अभी टोटली जो एजुकेशन का जो बहुत ग्रेव इशू है, बहुत ही उसको अगर देखा जाए तो जो काफ़ी बेसिक प्रॉब्लम्स को छोड़ के, जो एजुकेशन में जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, जो जेन्युइन जो प्रॉब्लम्स है एजुकेशंस में, जो खामियां हैं, जो पूरा का पूरा सिस्टम में जो लूप होल है, उसको छोड़ के हम अगर ये कह दें कि ये बस एक टेक्निकल फेल्योर है ना, टेक्निकली हम इसे प्रूव कर सुधार सकते हैं, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा, जैसा कि गवर्नमेंट अभी कर रही है। मतलब अभी जो एजुकेशन का जो क्राइसिस है हमारे यहाँ, जो भी क्राइसिस चल रहा है, चाहे वो एग्ज़ाम पेपर लीक हो या और भी बहुत सारे, बहुत एक क्या है ना कि अगर आप इसको आप अगर आप अवेयर हो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से, तो आप अगर देखोगे ना तो यहाँ पे एजुकेशन में ना बेसिक लेवल से लेके हायर टू हायर लेवल, मतलब हाईएस्ट लेवल तक जो है ना इंडिया में फंडामेंटल एजुकेशन सिस्टम है, फंडामेंटल जो है रिफॉर्म का जो है ज़रूरत है यहाँ पे, है ना। जो फंडामेंटल रिफॉर्म होता है, जो बेसिक लेवल पे रिफॉर्म होता है, उसकी आवश्यकता है ना। और गवर्नमेंट इसको ऐसे सो देख रही है ना कि ये नहीं, ये तो बस एक टेक्निकल फेल्योर है, यानी कि बस इसे जो है पेपर लीक के फेल्योर के नज़रिए से बस गवर्नमेंट देख रही है। और गवर्नमेंट को का ऐसा ये मानना है कि अगर हम इसको टेक्निकल फेल्योर को अगर हम सही कर लेते हैं तो एजुकेशन सिस्टम हमारा सही हो जाएगा, जो क्राइसिस है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो वो बस मात्र आप कह सकते हो, अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो टेक्निकल फेल्योर इज़ एन इशू, बट
ओनली 20% ऑफ द इशू। ये जो है क्या है, एक मात्र अब देखें तो 20% ही है इशू का, ठीक है। 80% इशू फंडामेंटल में है, बेसिक में है, फाउंडेशन में है, ठीक है। जो एजुकेशन का जो फाउंडेशन है हमारा उसमें है, तो गवर्नमेंट को उस पर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और ये एडिटोरियल जो है उसी को बयां करेगा, उसी के बारे में बताएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं द इंडियन एजुकेशन, ये पहले इसका पार्सिंग कर लेते हैं। इंडिया नाउन एपोस्ट्रॉफी ऐसा आया है जो पॉजिटिव को दिखा रहा है यहाँ पे। तो इंडिया का क्या, तो क्राइसिस, ये भी नाउन हो जाएगा। इन प्रीपोजिशन हो जाएगा, एजुकेशन नाउन हो जाएगा। शुड यहाँ पे मॉडल वर्ब, नॉट एडवर्ब, बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, शुड बी ट्रीटेड, है ना। ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, तो ये मॉडल प्लस बी प्लस V3 आ गया यहाँ पे, ये V3 है हमारा। ट्रीट से ट्रीटेड एज प्रीपोजिशन आर्टिकल, टेक्निकल एडजेक्टिव, एंड फेलियर हो जाएगा हमारा। फेलियर क्या हो जाएगा, नाउन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्सिंग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ पाएँ, एंड उसके बाद हम उसको डिफाइन कर पाएँ, सेंटेंस फॉर्म कर पाएँ, मीनिंग को समझ पाएँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे जो है हमारा द इंडियन एजुकेशन सिस्टम द इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप टेंड्स टू रिस्पॉन्ड टू मास प्रोटेस्ट विथ न्यू लॉज, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एंड इंक्वायरी कमिटीज़, रेयरली एड्रेसिंग कोर इशू, ठीक है। जो हमारा अभी इंडियन लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है हमारे देश का, टेंड्स टू रिस्पॉन्ड, वो क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है किसको, जनरली मास लेवल पे जो कोई प्रोटेस्ट होता है या कोई मांग होती है, ऐसा देखा जाता है कि वो क्या करती है, उसका जो रिस्पॉन्स देती है, कैसे रिस्पॉन्स देती है, टेंड्स टू रिस्पॉन्ड मास प्रोटेस्ट विथ न्यू लॉज। वो ऐसा इंस्टेंट क्या करेगी, जैसे मान लो अभी वुमेन सेफ्टी का मैटर होता है, या ऐसे पहले भी बहुत सारे मैटर्स हुए थे, तो वो बहुत सीरियस इशू होता है। तो गवर्नमेंट देखती है कि नहीं काफ़ी सीरियसनेस है इस मैटर को लेके, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस इंस्टेंट कोई ऐसा लॉ लेके आ जाएगी, या फास्ट ट्रैक कोर्ट लेके आ जाएगी, इंक्वायरीज कमिटीज़ इस्टेब्लिश करेगी, जो कि जो इंस्टेंट होता है गवर्नमेंट वो इंस्टेंट स्टेप लेती है, लेकिन जो कोर इशूज़ होता है हमारा उस पर गवर्नमेंट काम नहीं करती है। मेरे कहने का मतलब ये है, यानी कि जो एडिटर यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट को कोर इशू पे काम करना चाहिए, ठीक है। अभी जैसे ये मास प्रोटेस्ट हुआ है CJP का, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने न्यू लॉज इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में, एंड फास्ट ट्रैक कोर्ट स्पेसिफिक इस मैटर को लेके, पेपर लीक के मैटर को लेके बनाने के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। इंक्वायरीज कमिटीज़ गवर्नमेंट ने बनाया है, ठीक है, जो कि रेयरली एड्रेसिंग द कोर इशू। ये सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट पहले भी करती आ रही है, पहले भी करती थी, कोई भी अगर मास प्रोटेस्ट होता था अदर मैटर्स पे भी, लेकिन ये सारे स्टेप्स कोर इश्यूज़ को एड्रेस नहीं कर पाते हैं, यानी कि जो कोर इश्यूज़ है इस प्रॉब्लम्स का, उसको ये एड्रेस नहीं करती है, कौन, गवर्नमेंट, ठीक है। आगे द कॉकरोच जनता पार्टी एजिटेशन हैज़ मेट अ सिमिलर फीट, और जो कॉकरोच जनता पार्टी का एजिटेशन है उसको भी क्या मिला, सिमिलर उसका परिणाम मिला, सिमिलर फेट उनको भी प्राप्त हुआ। द इमीडिएट डिमांड कंसीडेड द अपसर्ज मॉडिफाइड विथ न्यू लेजिस्लेशन, जो उनका जो इमीडिएट डिमांड था वो कंसीड हो गया, वो बढ़ गया, किस क्षेत्र में बढ़ गया, जो न्यू लेजिस्लेशन है ना, जो न्यू कानून लेके सरकार आई है पेपर लीक के लिए, प्रॉमिस ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए, और टास्क फोर्स में सिमट के रह गई है। यानी कि जो CJP का डिमांड था कि एजुकेशन में मतलब अब आप क्या कहोगे उसको, कि काफ़ी बड़ा रिफॉर्म का जहाँ तक इन लोगों का डिमांड था, उसको ना देख के गवर्नमेंट ने बस क्या कर दिया कि जुडिशियल स्क्रूटनी, टास्क फोर्स एंड जो न्यू लॉज है वो बना के गवर्नमेंट क्या चाह रही है, इसको मामला को इधर से उधर कर दे, ऐसा एडिटर का मानना है। दिस इज क्राइसिस मैनेजमेंट बिल्डिंग ऑन डिसफंक्शनल आर्किटेक्चर, ठीक है, दिस इज क्राइसिस मैनेजमेंट। और ये क्या है, ये एक बस क्राइसिस मैनेजमेंट है। कहने का मतलब ये है कि ये क्राइसिस को ख़त्म नहीं कर रहा है, बस एक मैनेजमेंट का काम कर रहा है।
बिल्डिंग ऑन डिसफंक्शनल आर्किटेक्चर, और क्या कर रहा है, जो हमारा सिस्टम है उसको, और जो डिसफंक्शनल हो रहा है, जो टोटली डिसफंक्शनल है, उस पर बस ये क्या कर रही है, काम कर रही है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कोर इशू पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो बस ऊपर ऊपर जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए जो इंस्टेंट स्टेप है वो गवर्नमेंट ले रही है। फॉर द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि NTA है, द टास्क फोर्स इज एक्सपेक्टेड टू ऑपरेशनलाइज द R. Radhakrishnan Committee's October 24 blueprint, much of it stalled for 18 months.